जी, ये हमारा लेक्चर है आज का, जिसमें हमें डेटा एंड एआई का असल फ्यूल क्या है जी, डेटा एंड एआई थोड़ा जल्दी जल्दी हम कवर करते जाएंगे ताकि हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा सकें। और इसी लेक्चर के दरमियान से हमें एक टूल भी मिल जाएगा जो आज हमने सीखना भी है और समझना भी है। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी इस डिग्री का जो मेन पर्पज है वो यही है कि हम एआई की तवसल से हर किस्म की फील्ड के अंदर एंट्री कर सकें। अब एआई सीखने का हमें क्या फायदा हो रहा है, ताकि मैं मुझे बार बार आपको ये याद दिलाना पड़ता है ताकि आपकी मोटिवेशन जो है वो डाउन ना हो कि हम क्या कोर्स कर रहे हैं, पता नहीं इसका क्या फायदा है। तो एआई का दरवाजा जैसे ही खुलेगा तो आपको पता लगेगा कि हम ग्राफिक डिजाइनर भी बन चुके हैं, वीडियो एडिटर भी बन चुके हैं, डेटा एनालिस्ट भी बन चुके हैं, स्टोरी टेलर भी बन चुके हैं, ऑटोमेशन भी हमें आती है। तो हम इस तरह दरवाजे हमारे सामने खुल जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहे होते तो आपके सामने दरवाजे क्या खुलते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग का दरवाजा खोलते तो आपको नजर आते जनाब कि आप लोगो डिजाइनर हैं, आप ब्रांड डिजाइनर हैं, आप प्लाट डिजाइनर हैं। सिर्फ आप डिजाइनर की कैटेगरी के अंदर है। लेकिन एआई के होने के नाते आपको जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में एंटर हो सकते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे तो अभी हम क्लाइंट हंटिंग भी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ताकि आपको दूसरी मोटिवेशन भी मिले कि हमने ये सीख के सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग नहीं भरना, बल्कि हमने क्लाइंट्स को सर्व भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आज जो काम चल रहा है ये भी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांडिंग है, जिसको हम कहते हैं डेटा एनालिस्ट का काम। डेटा एनालिस्ट का काम, डेटा प्रोसेसिंग का काम, वो कैसे होता है, क्यों करते हैं? तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले डेटा एंड एआई। एआई जो है ये डेटा है हमारे पास, ये एक बड़ी सी मशीन आपके सामने लगी हुई है जिसमें फ्यूल होता है, और ये इंजन है। यानी इंजन जो है ये देखें किससे चल रहा है? फ्यूल से चल रहा है, फ्यूल से चल रहा है। ठीक है जी, अगर ये ना होता तो क्या होता? तो अगर फॉर एग्जांपल उसकी मिसाल दी उसने, गूगल मैप्स की दी है मिसाल। गूगल मैप्स के अंदर क्या है जी? अगर गूगल मैप ना होता तो ये वाली हालात होते हैं ट्रैफिक के। ट्रैफिक के हालात कौन से होते हैं? ये वाले हालात होते हैं। ऐसा ही है। ओके, उसके बाद और फ्यूल जो है, डेटा, फ्यूल डेटा जो है वो इक्वल टू क्या है? इंफॉर्मेशन। आपके पास किसी चीज की मालूमात, ये कहना। और इंजन क्या कर रहा है जनाब? स्मार्ट ब्रेन, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और कोई ना कोई रिजल्ट आउटपुट बनाता है। बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलती और बिना डेटा के एआई नहीं चलता। डेटा होगा, जैसे हम कहते हैं कि सबसे अच्छा एआई मॉडल कौन सा है? चैट जीपीटी। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद डेटा क्या होता है? बेसिकली हम डेटा किस किस चीज को डेटा कह सकते हैं? तो डेटा हम कह सकते हैं जनाब इंस्टाग्राम लाइक्स को, स्कूल का रास्ता जो हम फाइंड आउट करते हैं, बेस्ट राउट सेलेक्ट करते हैं, किस जगह पे जाते हैं, ये फुटप्रिंट्स है। डेटा के फुटप्रिंट्स है, आपको कैसे नजर आता है डेटा। फिर आपको गेमिंग टाइम आपको सिलेक्ट करते हैं, और एक खास टाइम पे यूनिवर्सिटी जाते हैं, खास टाइम पे घर जाते हैं, वो जो टाइम कलेक्शन है वो भी एक डेटा है, जिसकी बुनियाद पे आपको गूगल कहता है जनाब ये आपकी वर्क प्लेस है, ये आपकी होम प्लेस है। ऐसे कैसे? जादू से तो नहीं बता रहा, वो आपके डेटा से ही एनालाइज करके आपको बता रहा है। और इसके बाद व्हाट्सएप पे जो भी आप मैसेज करते हैं वो भी बेसिकली डेटा ही है। जनाब दो तरह का डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है जनाब? स्ट्रक्चर्ड में तरतीब से डेटा आपको एक टेबल की फॉर्मेट में मिल जाता है। कैलेंडर है, वो भी टेबल तरतीब तरतीब के अंदर है। ड्रॉअर के अंदर कुछ चीजें रखी हुई हैं, फाइलें, वो भी तरतीब से है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन ऐसा डेटा जो कि समझ में ना आए, पता न लगे कौन सी चीज कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है, तो उसको कहते हैं जनाब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये मतलब हम यहाँ पे देख, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है जनाब? जिसकी समझ ही ना आए। ठीक है, लाइक आपकी ऑडियो, ऑडियो में आपको डेटा निकालना है कि कौन सा वॉइस क्लियर है, नॉइजी डेटा जिसको कह देते हैं। आपके कमेंट्स, मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियो, ये सारा डेटा जो होता है इसको कहते हैं जनाब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपके पास कुछ मिसालें पाकिस्तान में डेटा का जादू क्या है जनाब? जादू के, अच्छा इसमें क्या चीज समझने वाली है? ये सब हमारे मुल्क में कहाँ यूज हो रहा है?
आए देखते हैं 3 रियल एग्जांपल्स। ठीक है जी, डेटा कहाँ कहाँ हमारे मुल्क के अंदर रियलिटी में यूज हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले पीएसएल के मुताबिक, या क्रिकेट के अंदर हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वो बता रहा होता है एआई नीचे एक्सपेक्टेड स्कोर। अभी मैच शुरू हुआ है, 15 ओवर हुए हैं, बताता है जी ये इतना स्कोर जो है वो किस बुनियाद पे बता रहा है, आपकी विकेट्स काउंट करके, आपका स्कोर काउंट करके, ठीक है ना, उसकी बुनियाद पे बता रहा होता है। अगर उसे विकेटों का डेटा गलत मिल जाए या उसे स्कोर का डेटा गलत मिल रहा हो तो उसकी आउटपुट भी गलत आएगी। इस तरह से यानी डेटा का ठीक होना जो है बहुत जरूरी है। बस ये मैं आगे इसको उड़ा रहा हूँ जरा जल्दी जल्दी। हर जगह एक ही फॉर्मूला है, क्या है जी? हाँ, यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, स्मार्ट डिसीजन उस पर जो भी लेना है आपने प्रोसेस किया, और उसको जो है वो आपने नया डेटा प्रोड्यूस कर दिया। ठीक हो गया। ये है इसका असल प्रोसेस और उसका सर्कल जो उसके अंदर हमने काम कंप्लीट करना है। तो आपका डेटा आपके पास मौजूद है और ये आपकी एक पावर है, और यही वो हमसे ले रहा है मेटा, यही हमसे गूगल भी ले रहा है। इसलिए वो पावरफुल कंपनीज बनती जा रही है। अब किसी भी अदर कंपनी को जरूरत है अगर मार्केटिंग के लिए डेटा चाहिए तो उसे गूगल से रब्ता करना पड़ता है या उसे फेसबुक से रब्ता करना पड़ता है कि जी हमें इतने क्लाइंट्स का डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड लगानी है तो ऐड के लिए भी फेसबुक हमें कहता है जी मैं डेटा ऐड भी लगा दूंगा लेकिन मैं इतने पैसे लूंगा फिर आपकी ये ऐड लगेगी। वो हमारे से जो पावर है वो यूज कर रहा है खुद, इसलिए वो हमें फ्री सर्विसेज देते हैं। तो हमें कोई भी सर्विस फ्री नहीं मिलती, हमें उसको पे करना पड़ता है, किसी भी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। आप इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? अच्छा जी, इसमें हमने आज क्या सीखा जनाब? डेटा एआई का फ्यूल है और एआई स्मार्ट इंजन है। डेटा की दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। पाकिस्तान में क्रिकेट, ट्रैफिक, हेल्थ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और आप सिर्फ यूजर नहीं है बल्कि डिजिटल फ्यूचर के बिल्डर है। जो डिजिटल फ्यूचर बन रहा है वो हमारी ही वजह से बन रहा है। ये थी जनाब एक स्लाइड, जिसको हम एंड करते हैं। और अब लास्ट जिसके अंदर हमने देखना है कि हमने इस डेटा के साथ काम क्या करना है, क्योंकि जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर एक टूल भी इंट्रोड्यूस होगा जो हमने सीखना होगा। अब यहाँ पे आते हैं और इसमें ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, डेटा क्या है, एआई क्या है। और हाँ, यहाँ पे आ रहे हैं जनाब, ये स्लाइड हमारे काम की है। द गीगो रूल, कचरा अंदर और कचरा ही बाहर आएगा। अगर उसके अंदर फ्यूल ठीक नहीं है, फ्यूल के अंदर प्रॉब्लम है, तो अगर आप वही सस्ते वाला पेट्रोल या जल्दी वाला पेट्रोल डलवाते हैं तो आपके जो मोटरसाइकिल की टंकी है या इंजन है वो खड़खड़ करना शुरू कर देगा थोड़े ही दिनों के अंदर। तो उसके अंदर से कचरा साफ करना बहुत जरूरी है। बिहाड़ी के अंदर सबसे अच्छा पेट्रोल कौन प्रोवाइड कर रहा है? टोटल वाले, बरकत वाले। तो ये आप वहां से एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा पेट्रोल पंप अच्छा है। तो क्विन के फ्यूल के अंदर सफाई है। बिल्कुल इसी तरह क्या करना होता है, हमें एआई के अंदर भी यही मामला तय करने होते हैं। उसके सफर के अंदर भी यही है। क्या है? स्टेप वन, हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, खराब डेटा आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा की सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। जब ये क्लीन हो जाता है तो हम दे देते हैं इसे एआई को, और उससे फिर हमारे पास चार्ट्स, शीट्स, रिजल्ट्स, वो हमारे सामने सारी चीजें तैयार होके आती हैं। हम 3 स्टेप्स में डेटा को एआई रेडी बनाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद जब हम डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, अब जब फ्यूल साफ करना है उसमें तो कुछ चीजें हम क्लियर करते हैं। वो कौन सी क्लियर करते हैं? कचरा साफ करते हैं, उसमें डस्ट क्लियर करते हैं, उसमें जो वो पार्टिकल जो इंजन को खराब करते हैं वो साफ करते हैं। इसमें क्या करना है हमने, इसके अंदर हमने क्या करना है जनाब, डुप्लीकेट्स खत्म करने हैं, मिसिंग वैल्यूज खत्म करनी है, फॉर्मेट एरर्स, यानी लिखा हुआ है 100 और किसी जगह लिखा हुआ है 100, दोनों है तो सेम ही, लेकिन ये एआई को तंग करेंगे, एआई को डिस्टर्ब करेंगे पैटर्न फाइंड आउट करने में, स्पेलिंग्स की मिस्टेक इसको खराब करेंगे। तो हमें ये वाली चीजें क्या करनी है, खत्म करनी है। तो हम क्या करते हैं फिर, ये देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। डुप्लीकेट भी इसमें आया हुआ है, और क्या है, 80 लिखा हुआ है। 80 जो है वो लेटर्स में लिखा है, डिजिट्स में नहीं लिखा हुआ। हमने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की, इसको क्लीन किया, और हमारे पास साफ डेटा सिर्फ ये रह गया।
ठीक है, अब ये सारा काम हमने करना किसके तवज्जुल से है, कौन सा टूल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और फिर जब ये हमारे पास डेटा क्लीन होके आ जाएगा, फिर हम इस तरह के चार्ट्स वगैरह भी तैयार कर सकेंगे। विजुलाइज, यानी हम यहाँ से दो स्किल्स लेके निकल रहे हैं, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा एनालिस्ट। तो हम दो स्किल्स लेके निकलेंगे आज इंशाल्लाह, आज और कल में हमने ये दो स्किल करनी है। अब ये दोनों स्किल करनी किसके तवज्जुल से है, कौन सा टूल हमें ये हेल्प करेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि अगर आपने विजुलाइज ही करवाना है डेटा, विजुलाइज करवाने में क्या करना होता है जनाब, अगर क्लाइंट आपको कहता है जी मैंने कंपैरिजन करवाना है डेटा के दरमियान, डेटा के दरमियान क्या करवाना है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में कौन से चार्ट्स किस फॉर्मेट में विजुलाइज करवाया जाता है, बार चार्ट की फॉर्म में। और अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस करना हो, आप क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे ट्रेंड फाइंड आउट करके दें, मेरे पास 1 लाख वैल्यूज हैं, इसमें किस प्रोडक्ट का ट्रेंड है, कौन सी प्रोडक्ट लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक लाइन चार्ट बनाना होगा। और अगर वो कहता है जी मुझे परसेंटेज चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट कितने परसेंटेज बिकी है, या कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने ये काम किया, कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने ये काम किया, परसेंटेज में काम करवाना है, दिखाना, तो हमें उसके लिए पाई चार्ट। अब ये सारी चीजें आपको याद आ रहा होगा, एक टूल था एक्सेल, उसके अंदर ये सारी चीजें होती थी, ऐसा ही है। अब हमें इसने कौन सा सजेस्ट किया, इसने कहा जी गूगल शीट्स आपका क्या है जनाब, गैरेज, गैराज के तौर पे आप काम करेंगे। वहां पे लाके आप सारा डेटा रखोगे, और वहां पे लाके जब डेटा रखोगे तो फिर आप क्लीनिंग उसकी कर सकोगे। ठीक है, अब क्लीनिंग करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज गूगल शीट। गूगल शीट और एक्सेल शीट में क्या फर्क है, या एक्सेल के अंदर क्या फर्क है, कोई बता सकता है जी। इसमें यही ज्यादा फर्क है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का है और ये गूगल का है। अब इसमें पहले कौन आया था मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था। और हमेशा ये चीज याद रखें कि जब भी कोई प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट से आगे निकलना चाहती है, तो क्या करना होता है, उससे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, उससे ज्यादा कंफर्ट देना पड़ता है मार्केट में, तब लोगों को याद रहता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट डम हो जाती है। अब इसमें दे देखें कि गूगल एक्सेल शीट के अंदर लोकली बहुत अच्छा था वो एक्सेल का सॉफ्टवेयर, सिखाया जाता था, सीखा है हमने खुद ही। लेकिन वही सारी फैसिलिटीज गूगल शीट ने आपको मोबाइल के अंदर फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, मोबाइल ऐप दे दी, मोबाइल ऐप के अंदर आप वो सारा काम कर पाते थे। ठीक है, अब इस वजह से फिर हम गूगल फॉर्म बनाना शुरू कर दिया, हमने उसकी मदद से और भी उसकी रिलेटेड चीजें यूज करना शुरू कर दी, जबकि वो सारी फैसिलिटीज अभी माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है। लेकिन अब किसी को नहीं पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक्सेल शीट ऑनलाइन एडिट हो सकती है, क्रिएट हो सकती हैं, फॉर्म्स बन सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हम में से बहुत सारे लोगों ने उसको टच भी नहीं किया होगा। क्यों, क्योंकि ट्रेंड किसने ले लिया आगे, गूगल शीट। तो जो प्रोडक्ट पहले आती है वही अपना ट्रेंड बना जाती है। जैसे चैट जीपीटी को हम समझते थे, वो तो हमें पता है ना, अभी आम यूजर से पूछेंगे वो कहेगा जी एआई सिर्फ चैट जीपीटी है। लेकिन अब वो तो हमें अंदाजा है कि हमने एआई के लिए किस टूल के लिए किस काम के लिए किस टूल को ज्यादा यूज करना है। तो जनाब हम गूगल शीट के ऊपर काम करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसकी बेसिक्स, उसका इंटरफेस और उसे थोड़ा सा डेटा क्लीन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। नहीं, देखिए हमने जो भी टूल करना है, हमारा कोर्स क्या है, एसेंशियल्स ऑफ एआई। तो हमारा जो भी टूल करेंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करना है हमने किसके साथ, एआई के साथ। अगर हमने नहीं किया तो हमने एआई का कोई काम नहीं किया। ठीक है, और आप में और बाकी स्टूडेंट्स में फर्क भी यही होना चाहिए कि आपको एआई के हवाले से हर टूल को इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसको एफिशिएंट बनाना आना चाहिए, फिर आपका फर्क है। अगर आप एआई सीख के ये सारे के सारे कोर्सेज नहीं कर सकते तो आपने एआई नहीं सीखी। मैंने आपको पहली क्लास में ये इन्फॉर्म किया था, लर्न एआई टू लर्न एवरीथिंग। तो हम वो साबित करेंगे ना, आप आहिस्ता आहिस्ता हर शीट के अंदर, हर काम के अंदर। अब आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि मैं हर क्लास में नया टूल आ रहा है, वो मजबूरी है। मजबूरी है कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी से अवेयर करना कि एआई जो है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रही है। हाँ, उसके बाद आप एक अपनी फील्ड सेलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ये ज्यादा अच्छे से आती है, मैं इसमें ज्यादा कंफर्ट में हूँ। फिर हम उसके मुताबिक क्लाइंट हंट करेंगे और उसके मुताबिक क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। अर्निंग उसके बाद, पहले सिखाई है, सीखना है पहले हम, कि हम पहले मल्टीपल स्किल्स सीखेंगे,
क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स नहीं ना कर रहे कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही रहे, तो वहां तो डोमेन हमारी फिक्स है कि हमने रहना ही इसी डोमेन में और इसी डोमेन के क्लाइंट फाइंड करने। हाँ, उसके अंदर नीच डाउन करने होते हैं जी, ब्रांड लोगों का मैं मास्टर बन जाऊं, थंबनेल का मास्टर बन जाऊं, एवाटार का मास्टर बन जाऊं, वो मेरी अपनी एक्सपर्टीज है। यहाँ पे हमारे पास स्किल्स ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वीक लगाते हैं पूरा उस स्किल के ऊपर और उसके अंदर मास्टर होते हैं और फिर अगली स्किल पे चले जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि स्किल्स को आपस में टच रखूं ताकि एंड के ऊपर जो है वो आपको उसका फायदा भी हो, वो एक स्किल किसी स्किल के साथ अटैच हो। आए जी जरा, ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम डायरेक्ट गूगल शीट की तरफ जाते हैं। तो गूगल शीट की तरफ जाने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, आपने यहाँ पे जीमेल अपनी लॉगिन कर लेनी है। जब लॉगिन होगी, मोबाइल के अंदर भी ऐसे ही है, मोबाइल के अंदर भी आप गूगल शीट की मोबाइल एप्लीकेशन मिलती है, वो आपने डाउनलोड करनी है और उसके अंदर जिस जीमेल पे यहाँ काम कर रहे हैं वही जीमेल आपकी वहां लॉगिन, तो आप वही शीट यहाँ ओपन कर सकते हैं, वही शीट आप वहां ओपन कर सकेंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास शीट्स का ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं गूगल शीट, जिस तरह से मर्जी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसी तरीके से आऊंगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में, यहाँ मेन्यू पे, अब हमारा मसला क्या होता है कि हमारी आदत नहीं होती एक्सप्लोर करने की, स्क्रीन के ऊपर बैठे होते हैं, स्क्रीन के अंदर ही कहीं ना कहीं ऑप्शन मौजूद होता है लेकिन हम देख ही नहीं पाते। हमें कोई दूसरा बंदा आके बताता है यार ये नीचे ही ऑप्शन है। हमें इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपको उसको एक्सप्लोर करने की आदत डालनी है अपने आप को। वो एक्सप्लोर करने की आदत जो होती है वही आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाती है। जैसे कि अब सिर्फ शीट सीखने आए हैं ना, हमारा भी यही होता है कि नहीं जो सीखना है वही सीखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आने देंगे अपने दिमाग में। ऐसा नहीं है, सीखने के लिए दिमाग को खुला रखा करें। जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहा है यहीं से डॉक्स भी ओपन कर सकते हैं, शीट, स्लाइड्स। ये देखिए एक नया टूल मिल गया यहाँ पे, वीडियोस, गूगल विड्स, फॉर्म्स, ठीक है जी। यहाँ पे हमें सारी चीजें यहाँ मिल गई। फिलहाल हमारा ये टारगेट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लोर करवाया। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने पड़े होते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी है जहाँ से आप हर तरह की टेम्पलेट्स बनी बनाई आप उठा सकते हैं। अब तो टेम्पलेट लेने की जरूरत ही नहीं है, अब आप एआई से कहें वो आपको अच्छी टेम्पलेट बना देगा, क्योंकि अब एआई जो है उन्हें खुद ही इन्वॉल्व कर दी है। वापस जाते हैं जी, ब्लैंक शीट है, इसको खोलते हैं। जो आपकी लेटेस्ट शीट्स आपने ओपन की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आएंगी आप, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, ये फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये फिल्टर्स हैं, ठीक है। ऑन बाय मी, ऑन बाय एनीवन, नॉट ऑन बाय मी, यानी जो मैंने नहीं बनाई, जिसका मैं ऑनर नहीं हूँ, ठीक है। जिसका मैं ऑनर हूँ, जिसका कोई भी ऑनर है, मैं किसी से शेयर करके लाया हूँ, जो भी है, जो भी शीट है वो सारी यहाँ नजर आनी चाहिए। डन हो गया, इसमें कोई और चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल लैपटॉप के अंदर एक्सेल शीट पड़ी है, एक्सेल की फाइल है, वो आप लेके आना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से लेके आए। ओपन फाइल पिकर लिखा हुआ है, इसको टूल टिप कहते हैं। ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको क्या कहते हैं, टूल टिप। और ये तकरीबन हर एक पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे ग्रिड व्यू है, यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे टूल पिकर। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से इसका इंट्रोडक्शन करवाता जाऊंगा। रिसेंट यानी मैंने जो अभी अभी इस्तेमाल की, गूगल ड्राइव से लेके आना चाहता हूँ, जो मेरे साथ किसी ने शेयर की है, या मैंने पिन करके रखी हुई है, या मैं अपने कंप्यूटर से लेके आना चाहता हूँ, या मैं डायरेक्ट फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनके सारे पर्पस बता दिए आपको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैंक शीट ओपन करता हूँ। अब इसको सीखने का देखें, यही कोर्स हम छुट्टियों में करते रहे 3-3 माह, यही कोर्स हमने आज एक दिन में करना है, तो तरीके का फर्क आ जाता है। अब यही फर्क होना चाहिए आम स्टूडेंट में और एआई वाले स्टूडेंट में। अगर ये फर्क आ गया है फिर आप कहेंगे यू आर एआई स्टूडेंट, एआई डेवलपर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे फर्क आएगा, सबसे पहले तो आपको रीनेम करना आना चाहिए फाइल का नाम लिख लें जो भी लिखना है। अच्छा जी, नाम लिख लिया मैंने, वीक 5, ठीक है जी। अब ये देखिए, इसको पिन भी कर सकता हूँ यहीं पे, और यहाँ से जैसे क्लिक करूंगा ये ऑटो सेव हो गया। यहाँ आपको कंट्रोल एस दबाने की भी जरूरत, देखिए कितना कंफर्ट दे दिया है। एक्सेल के अंदर आप कंट्रोल एस दबाते थे तो सेव होता था, ऑटो सेव वाली फीचर उसमें करनी पड़ती थी ऑन, वैसे होती है शायद वैसे उसमें भी। तो ये सारी फीचर्स उसने दे दी है। अब यहाँ से हमें ये मेन्यूज है, इनकी तरफ जाना है, और ये एआई बटन है, और यहाँ एआई खुद आ गई है, वो कहता है जी बस मेरे से जनरेट करवाओ और कहानी खत्म करो। तो हम यहाँ से फिलहाल इसको बंद करते हैं।
और वापस आते हैं। वीडियो ऑडियो हर बटन को क्लिक करके देखना है आपने। मैंने एक एक पॉइंट के बारे में पूछना है। आज आपके जिम्मे लगेंगे फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल। यहां तक आपने कुछ मैं अभी करवाऊंगा, तरीका बताऊंगा, उसके बाद बाकी आप खुद करेंगे, उसका आंसर बनाएंगे, की शीट बनाएंगे और गूगल क्लासरूम पे आप इसका लिंक अपनी शीट के अंदर डेटा क्लीन करके अपलोड करेंगे। पहली शीट बनाएंगे जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, डर्टी डेटा होगा, ठीक है। और उसके बाद इसी को आपने फर्दर एक शीट बनानी है और यहां लिखना है क्लीन डेटा, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये ऑल शीट्स का मतलब यहाँ पे सारी नजर आ रही है। किसको ओपन करना है, आप इसको पहले लेके आ सकते हैं, बाद में लेके आ सकते हैं, या इसको इस तरह भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं जनाब, ये देखें जनाब, काफी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। टैब शैब हर चीज रंग बिरंगा कर सकते हैं काम। यहाँ से नई शीट ऐड कर सकते हैं, एआई का टच यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे क्या है जी, रोज है, और ये सारे क्या है जी, कॉलम है। अब इस सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने का एक ही तरीका है, फाइल पे क्लिक किया, न्यू का काम क्या होगा, नई शीट बनाना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नई शीट आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। ये आपने इस तरह बटन पे क्लिक करके देखना है उसका इफेक्ट क्या आता है, ताकि जब मैं आपसे पूछूं तो आपके पास दो सवालों के जवाब होने चाहिए, व्हाट इज दिस टूल और व्हाई वी नीड दिस टूल। अगर दो सवालों के जवाब क्लियर है आपको तो मैं आपके नंबर लगा दूं, ठीक है। और अगर नहीं क्लियर तो फिर कोई नंबर नहीं, हाँ फिर जीरो नंबर। ओके जी। अब उसके बाद जनरेटेबल, यहाँ एआई आ जाए, एआई को आप बेशक टच ना करें क्योंकि एआई का काम मैं फिर बाद में करवाऊंगा। ओपन, साथ में शॉर्टकट की भी आ रही है, कंट्रोल ओ, ठीक है। ओपन का मतलब वही फॉर्मेट आ गया आपके सामने, देखें वही वाली शीट आ गई। ओपन के बाद क्या है, इंपोर्ट, मेक अ कॉपी, कॉपी का मतलब सेम इसी नाम की एक कॉपी बना देना आप, किस जगह सेव करनी है वो आप बता दो, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा वो है जी शेयर। क्योंकि अब नेक्स्ट आपने कभी भी किसी क्लाइंट को डेटा शेयर करना है, मुझे शेयर करना है आपने डेटा, वो कैसे करना है शेयर। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जी यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे सारा काम किया, डर्टी डेटा भी डाल दिया, उसे क्लीन भी कर दिया एआई की हेल्प के साथ। उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक किया, अब ये मुझे शेयर करना है, शेयर पे क्लिक किया, दो ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिश ऑन वेब, और ये भी करके देखना है और ये भी करके देखना है। हम यहाँ पे सबसे पहले ये करते हैं, शेयर विद अदर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली किसी एक बंदे को सेंड करना चाहते हैं तो उसका नाम लिखेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली नहीं चाहते कि मैं जिसको भी ये यूआरएल शेयर करूं वो इसको सिर्फ देख सके, तो उसके लिए आपने रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करना है, एनीवन विद द लिंक करना है, और ये आपके पास ऑनर आप ही रहेंगे, कोई इसको एडिट नहीं कर सकेगा। अगर मैं इसको एडिट या कमेंटर कर देता हूँ तो वो फिर एडिट कर सकेगा। तो आपने एडिटर नहीं, आपने मुझे व्यूअर की फॉर्म में सेंड करना है, ताकि आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो चेंज ना हो सके। आपने इसे व्यू किया, कॉपी किया, डन किया, और ये लिंक कॉपी करके आपने मुझे शेयर कर देना है, लाइक दिस वन। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, मैं इसको देख सकूंगा लेकिन मैं इसे एडिट नहीं कर सकूंगा, व्यू ओनली है। अगर मैं इसे लॉगिन करूंगा तो लॉगिन करके मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ, मेरा दिल चाहे तो। आपकी परेशानी खत्म होगी, ठीक है जी। अब आपने इसको बंद करना है और वापस आना है। यहाँ देखें जनाब, और क्या है, शेयर का बटन, यहीं से आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, लेकिन जब शेयर कर दिया तो ईमेल करने की फिर जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट में जब कोई कर रहे होते हैं, देखिए अब आजकल जो कोर्स हो रहा है ना ऑफिस मैनेजमेंट का, उसका नाम क्या होना चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट विद एआई। आजकल भी लोग वही कोर्स करवा रहे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, और करने वाले भी सादा लोग हैं, क्योंकि उसका तो दौर ही खत्म हो गया है। ऑफिस मैनेजमेंट विद एआई होना चाहिए, या एआई ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स का नाम होना चाहिए। ऑफिस मैनेजमेंट अब कुछ नहीं है, ऑफिस मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एआई, क्योंकि अब इसकी पावर आप जानते हैं। अब जिस बंदे को इससे काम करवाना आता है वो क्यों 4-4 घंटे लगा के फॉर्मूले ढूंढेगा, लगाएगा, करेगा, वो तो सीधा डेटा वो देगा उसको क्लाउड को और सैंपल कर लेगा काम। बल्कि क्लाउड को भी देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे एआई मौजूद है, यहीं से सारा एनालाइज करवा लेगा डेटा। यहाँ पे उन्होंने खुद बटन दे दिए, एनालाइज डेटा, जो मर्जी करवाए इसे। तो अब आपको खपने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा को क्लीन करने की जरूरत है, क्लीन आप करेंगे।
प्रूफ रीड आप करेंगे, बाकी काम सारा एआई करेगा। लेबर वर्क सारी शिफ्ट करनी है हमने एआई के ऊपर, हमने उसके ऑनर बनना है, पहले भी यही बताया। अच्छा जी, फाइल डाउनलोड का बटन, ये सारी फॉर्मेट में हम डाउनलोड कर सकते हैं। डॉट सीएसवी और एक्सेल, इसमें क्या फर्क होता है? बताएं। ये एक्सेल में चल सकती है जाके, डॉट सीएसवी फाइल आप मोबाइल के अंदर इसको, वो फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, अब ये आप स्क्रीनशॉट देंगे एआई को और उससे पूछ लें इनका पर्पस क्या है, सिंपल। ये देखें, यहाँ से हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जैसे कि अभी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये हमने ये स्क्रीनशॉट लिया, किधर गया स्क्रीनशॉट? ही गुम हो गया, सेव हो गया, चलें यहाँ पेस्ट करते हैं, हो गया पेस्ट। इनका पर्पस जस्ट पर्पस बताओ, और बस पर्पस बताओ इन इन टेबल फॉर्मेट, अल्लाह अल्लाह देखकर आपको 4 लाइनों में समझ आ जाएगा, बहुत बड़ा टेबल बना दिया, इसी से रोकना चाह रहा था। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट किस काम के लिए यूज होती है? एक्सेल में डेटा ओपन और एडिट करने के लिए। ओपन डॉक्यूमेंट डॉट ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट किस काम के लिए यूज होती है? लाइब्रेरी ऑफिस, ओपन ऑफिस जैसे फ्री स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। यानी हमें इससे ये पता लगा कि एक्सेल से, एक्सेल के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल की तरह काम करते हैं। कौन कौन से? लाइबर ऑफिस, ओपन ऑफिस, ये ऑफिस मैनेजमेंट के टूल ही है, हर एक की कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अच्छा जी, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहाँ यूज होता है? डेटा को शेयर और या प्रिंट करने के लिए, या प्रिंट करनी होती है डॉक्यूमेंट, वेब पेज के लिए, और सी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, डेटाबेस एपीआई, किसी को सेंड करना है, लेके आना डेटा, ये डेवलपर्स के यूज की काम। टीएसवी क्या होता है? टैब सेपरेटेड वैल्यूज, डेटा को टैब्स के थ्रू सेपरेट करके सेव करता है, लेकिन कहाँ यूज होता है? डेटा माइग्रेशन में, प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग में, यहाँ यूज होता है। तो आपको इनका पता चल गया, दैट्स इट, हमने सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे, हमें रट्टे नहीं लगाने बैठ जाना, जब जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा कर लेंगे आगे, और 2 दफा जब मैंने आपसे पूछना तो याद हो गया बस, ठीक है। दिमाग को प्रोसेसिंग के लिए चलाएं, मेमोराइज करने के लिए ना चलाएं। अच्छा जी, इसके बाद वर्जन हिस्ट्री का क्या काम होगा जनाब? ताकि अगर हमने चेंजिंग की है और अगली दफा फिर चेंजिंग करना चाहते हैं, मुझे याद आया मेरी पिछले वाली चेंजिंग मेरे लिए ज्यादा अच्छी थी, तो मैं उस वर्जन को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। पूरी डॉक्यूमेंट मुझे कंट्रोल जी जी नहीं करना पड़ेगा, अंडू नहीं करना पड़ेगा ना बार बार, मैं यहाँ से आगे वर्जन ओपन कर लूंगा। अवेलेबल ऑफलाइन, मैं इसको ऑफलाइन चलाना चाहता हूँ, ये सारी सेटिंग होगी जनाब। तो मैं आपको मजीद बोर किए बगैर अब आपके जिम्मे लगाता हूँ। अब आपके पास 1 घंटा है, सुकून से सारे टैब ओपन करें, कोई नहीं छोड़ना, नंबर लगवाने हैं। तो मैं आपके क्विज के नंबर लगाऊंगा जनाब एंड पे, एक एक बंदे से पूछते जाएंगे, नंबर लगाते जाएंगे, जिस जिसको तैयार होता जाए वो उसमें अपने लिंक और डेटा क्लीनिंग का। अब क्लीनिंग के लिए क्या करना है? सबसे पहले एआई के पास जाना है, और जो स्लाइड्स है मैंने अपलोड की हुई है गूगल क्लासरूम पे, मैंने स्लाइड्स अपलोड की हुई है, बल्कि अभी कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। आपने वहां से वो स्लाइड्स डाउनलोड करनी है, और प्रोसेसिंग वाली स्लाइड देगी, उसे कहना जी मुझे डर्टी डेटा प्रोवाइड करो पहले, टेबल फॉर्मेट में 50 रोज, वो देगा। अब मुझे इसको क्लीन करने के तरीके बताओ, वो क्लीन करके आगे आपने उसको क्लीन करके डालना है, दैट्स इट, ठीक है जी। वो काम हो जाएगा, वो आपने एक्सेल शीट मुझे शेयर करनी, ठीक है। मैं आपकी असाइनमेंट अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ये आपका बैच 2 आ गया, ये आपकी क्लास वर्क में चले गए, और ये आपकी क्रिएट होगी असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट। क्या है असाइनमेंट? एक्सेल, बल्कि एक्सेल की बजाय मैं करता हूँ गूगल शीट क्विज, ये आपका क्विज है, और ये आज ही खत्म हो जाना है बस, कोई डेट नहीं इसकी, ये असाइन हो गया। ले, और इसके अंदर आपको मटेरियल चाहिए आज के, तो उसमें मटेरियल के अंदर जो है वो आपके पास week 5 लेक्चर स्लाइड्स, स्लाइड्स में भी आपके सामने अपलोड कर देता हूँ, ड्राइव अपलोड लिंक, ये भी आपके सामने अपलोड हो। और कोई चीज आपकी तरफ से पूछनी है तो पूछ लें।
यहीं पे आपका क्विज आज हो जाएगा। ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो क्यूरी करनी है तो कर ले ताकि बाकियों का भी फायदा हो जाए।